पर राज्य सर आपका स्वागत करते हैं बच्चों। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री क्लास 12 का सेकंड मॉडल पेपर है। अर्धवार्षिक परीक्षा में इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनाए गए हैं बच्चों। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला जो प्रश्न है, खनिज मृदा में खनिज पदार्थ का प्रतिशत पाया जाता है 50%, 40%, 45 या 35। तो इसका आंसर है बच्चों 45%। सूक्ष्म जीवों के शरीर का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है 4:9:1, 10:12:1, 20:100:1 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए है, 4:9:1 होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अर्धवार्षिक का पेपर आपका बिल्कुल इसी पैटर्न पर आएगा, इसी तरह के प्रश्न होंगे। निम्न में से हाइड्रस माइका है केओलिन, मोंटमोरिलोनाइट, इलाइट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है इलाइट। पीएच तथा पीओएच का योग होता है 10, 8, 14 या 12। तो इसका आंसर है 14। आंसर इसका होता है 14। अगला प्रश्न है, पाइराइट का सूत्र है Fe2, Fe2O3, FeSO4 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बच्चों Fe2 पाइराइट का रासायनिक सूत्र होता है। पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी देने वाला वैज्ञानिक है आर्नॉन, स्वामीनाथन, आइंस्टीन या वेंकटरमन। तो इसका आंसर है आर्नॉन। अगला प्रश्न है, जल में विलय फास्फोरस है, यानी कौन सा ऐसा फास्फोरस है जो जल में विलय होता है P2O5, PO4-3, HPO4-2 या HPO4-। तो H2PO4- जो होता है ये जल में विलय होता है। अगला प्रश्न है, संतुलित वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 78%, 21%, 16% या 0.3%। तो आंसर है 21% ऑक्सीजन की मात्रा है ये संतुलित वातावरण में। अब सेक्शन बी की बात करते हैं बच्चों। सूक्ष्म जीवाणुओं का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है, आपको वो अनुपात लिखना है। मोंटमोरिलोनाइट क्ले खनिज का रासायनिक सूत्र क्या है, इसका आपको रासायनिक सूत्र लिखना है। उभय प्रतिरोधन क्या है, उभय प्रतिरोध किसे कहते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र लिखो। पौधे हेतु 3 प्राथमिक पोषक तत्वों के नाम लिखो। पौधों में नाइट्रोजन की कमी के कोई 2 लक्षण लिखिए। कोई 2 लक्षण इसके लिखने हैं। फास्फोरस युक्त उर्वरकों में पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव पदार्थों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट ये भी, धान के खेत में एजोला की कितनी मात्रा प्रयोग करते हैं। सेक्शन सी की बात कर रहे हैं बच्चों, थोड़े बड़े प्रश्न हैं इसमें। ऋणायन विनिमय के बारे में आप क्या जानते हैं। डीएपी उर्वरक का संगठन लिखिए। पेडोलॉजी को परिभाषित कीजिए। इससे अगला प्रश्न है, कृषि रसायन का मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव लिखो। विटामिन किसे कहते हैं। वसा विलय विटामिन के नाम लिखो, यानी ऐसे विटामिन जो वसा में विलय हो जाते हैं उनके आपको केवल नाम लिखने हैं। अगला प्रश्न है, सिंथेटिक दूध और असली दूध में कोई 2 अंतर। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, कई बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछते हैं इसको। सेक्शन डी की अपन बात करते हैं। इसमें और भी बड़े प्रश्न हैं और इसमें अथवा का ऑप्शन होता है। लिपिड्स किसे कहते हैं, लिपिड का वर्गीकरण कीजिए। अगर आपको इसका उत्तर सही से नहीं आता है तो सेकंड जो ऑप्शन है, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कीजिए और प्रत्येक वर्ग का उदाहरण लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों ये। अगला प्रश्न है, माइकोराइजा क्या है। एजोला का उपयोग की विधि लिखो, यानी एजोला का उपयोग किस प्रकार किया जाता है इसकी विधि के बारे में लिखना है। इसके अथवा में जो प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट क्या है, वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, सिंथेटिक दूध क्या है और इसके परीक्षण के कोई 3 विधियां लिखिए। सिंथेटिक दूध में जो मिलावट होती है उसकी जांच करने के लिए 3 विधियां आपको लिखनी है। इसके अथवा में जो प्रश्न है, क्रीम सेपरेटर किसे कहते हैं, इसके मुख्य भागों को समझाइए। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे इस अर्धवार्षिक पेपर के। मॉडल सेकंड पेपर है ये, मॉडल पेपर नंबर सेकंड। फर्स्ट पेपर आपको पहले ही अपलोड कर दिया गया है और थर्ड मॉडल पेपर जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। इसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको देखते रहें। धन्यवाद।